और इस बार वो गोकू पर लो राइज पंच करने के लिए आगे बढ़ता है यामोशी, जिसको गोकू डॉज करके हवा में ऊपर उड़ने लगता है और यामोशी उसका पीछा करता है और हवा में ही यामोशी गोकू पर कई बार अटैक लैंड करने की कोशिश करता है, जिसको गोकू इजिली डॉज कर रहा था और डॉज करते करते बोलता है कि गॉड ऑफ साइयन ज्यादा पावरफुल है बीरस से। यामोशी हैरान होकर पूछता है कि तुम्हारा मतलब क्या है गोकू। तब गोकू बताता है कि हमारे टाइमलाइन में बीरस से फाइट करने के लिए साइयन्स गॉड में ट्रांसफॉर्म हुए थे। जहां तक मुझे पता है मैं फर्स्ट साइयन था जो सुपर साइयन में ट्रांसफॉर्म हुआ था, यामोशी के बाद, जो कि एक लेजेंड था लेकिन अब डिसीज्ड हो गया है। ये लेजेंड सुनकर बीरस भी आया था, जिसके लिए गोकू को साइयन गॉड में ट्रांसफॉर्म होना पड़ा था। इंफॉर्मेशन शेयर करते करते गोकू यामोशी का एक पंच पकड़ लेता है और गॉड के फोर्सेस उसी के अगेंस्ट उससे ही यूज करके यामोशी को अपने से दूर कर देता है और दूर फेंका जाता है यामोशी। लेकिन ग्राउंड को हिट करने से पहले यामोशी वो अपने आप को बैलेंस गेन कर लेता है और सेफली लैंड कर पाता है। फिर गोकू अपनी पावर्स दिखाने के लिए सुपर साइयन गॉड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे देख सब बहुत ज्यादा शॉक में आ जाते हैं, स्पेशली किंग वेजिटा और काकारोट, क्योंकि दोनों को पता था कि ये पावरफुल तो है लेकिन ये पता नहीं था कि गॉड में भी ट्रांसफॉर्मेशन और भी हो सकते हैं। किंग वेजिटा और काकारोट को लगा ही नहीं था कि कोई यामोशी को छोड़कर ये कर सकता है। यामोशी भी शॉकिंगली इम्प्रेस हो गया और पूछता है कि क्या तुम बस ये ट्रांसफॉर्मेशन करना जानते हो। गोकू बताता है कि नहीं, मैं तो सुपर साइयन गॉड सुपर साइयन में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ, जिसको मैं शॉर्ट में सुपर साइयन ब्लू बुलाता हूँ। ये सिर्फ मैं नहीं, गॉड वेजिटा भी कर सकता है। जिसको सुनकर किंग वेजिटा और काकारोट के होश ही उड़ जाते हैं। गॉड वेजिटा ये सुनकर प्राउड होता है और बोलता है कि किंग वेजिटा और काकारोट तो साइयन 3 में ही इतना फ्लेक्स कर रहे थे। गोकू फिर वापस अपने बेस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिस पर यामोशी पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पर गोकू बोलता है कि मुझे फाइट करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन होने की जरूरत नहीं है, और तो और मैंने इतनी ट्रेनिंग की है कि अब मुझे पावर्स यूज करने के लिए ट्रांसफॉर्म नहीं होना पड़ता है यामोशी। मेरे पास इससे भी ज्यादा पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन मैं उसको सिर्फ एक वर्दी ओपोनेंट को ही दिखाता हूँ। यह सुनकर यामोशी थोड़ा एनॉयड और गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, मैं तुम्हें अपना मोस्ट पावरफुल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करवा कर रहूंगा। फिर यामोशी सुपर साइयन गॉड में ट्रांसफॉर्म होता है, फिर बोलता है कि मैं भी इस फॉर्म का नाम सुपर साइयन ब्लू ही रखा था। ये सुनकर यामोशी और गोकू स्माइल करते हैं, क्योंकि वो दोनों की एक जैसी सोच मैच कर रही थी। किंग वेजिटा और काकारोट यामोशी को सुपर साइयन गॉड में ट्रांसफॉर्म होते देखकर ही खुद को ब्लेस्ड मान रहे थे, लेकिन अब सुपर साइयन गॉड को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। यामोशी सुपर साइयन ब्लू में सिर्फ गोल्डन फ्रीजा से लड़ते टाइम ही ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, और वो भी कुछ समय के लिए, बिकॉज वो फाइट बहुत जल्दी खत्म हो गई थी। गोल्डन फ्रीजा यामोशी के आगे घुटने टेक चुका था, इसलिए किंग वेजिटा और काकारोट ने बहुत कम समय के लिए वो ट्रांसफॉर्मेशन देख पाया था और विटनेस किया था। किंग वेजिटा और काकारोट को कभी नहीं लगा था कि वो इसको दोबारा देख पाएंगे, वो भी इतने डिटेल्स के साथ। यामोशी अपने फॉर्म में गोकू पर स्ट्राइकिंग अटैक स्टार्ट कर देता है, जो कि ऑब्वियसली फास्टर एंड मोर एफिशिएंट रहता है। गोकू सारे अटैक्स इजिली देख पा रहा था और फिर उनको डॉज कर रहा था। यामोशी फिर पूछता है कि आगे क्या हुआ गोकू और बीरस की फाइट में। तब गोकू कंटिन्यू करता है कि सुपर साइयन गॉड में ट्रांसफॉर्म होने के बाद मैं बीरस को हरा नहीं पाया, लेकिन उसने अपने प्लैनेट स्पेयर किया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था मेरे और वेजिटा के लिए, जहां हम दोनों ने ट्रेनिंग करी थी। और बीरस का मास्टर विश हमें ट्रेन करते थे, जहां से हमने सुपर साइयन ब्लू और बाकी के फॉर्म सीखे हैं। वो एक तरह से हमारे मास्टर है, तो एक तरीके से वो हमारे मेंटोर भी बन गए थे। यामोशी सरप्राइज होकर पूछता है कि क्या बीरस भी कभी किसी का मेंटोर बन सकता है और उसका साथी विश भी। तब गोकू सरप्राइज हो जाता है कि यामोशी बीरस को कैसे जानता है। सिचुएशन का फायदा उठाकर यामोशी अपनी पावर्स की इंटेंसिटी बढ़ा देता है, जिससे उसकी ब्लू एनर्जी और रेडिएट होती है और इलेक्ट्रिसिटी स्पार्क होती है। उसकी स्पीड भी सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है और वो एक पंच थ्रो करता है। गोकू डिस्ट्रैक्ट हो गया था, इसलिए उसके पास डॉज करने का टाइम नहीं था, इसलिए उसने अटैक को ब्लॉक किया अपने हाथों से। लेकिन पावर की इंटेंसिटी के कारण वो दूर पहाड़ों पर फेंका गया और एक्रोबैट्स करते हुए करने लगा ताकि वो खुद पर बैलेंस बना सके।
गोकू बोलता है कि ये सुपर साइयन 2 जैसा दिख रहा है लेकिन इससे भी वो पावरफुल है, जिस पर यामोशी बताता है कि हाँ ये सुपर साइयन ब्लू 2 है। तब गोकू को पता चलता है कि नॉर्मल साइयन और गॉड साइयन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। नॉर्मल साइयन रेगुलर की यूज़ करते हैं और गॉड साइयन डिवाइन की यूज़ करते हैं। यामोशी बताता है कि जैसे मैं अपनी सुपर साइयन पावर को सुपर साइयन 2 में सरपास कर सकता हूँ, वैसे ही सुपर साइयन ब्लू को भी सुपर साइयन ब्लू 2 को भी सरपास कर सकता हूँ। यामोशी अपने बातों को रोकता है और गोकू की तरफ बढ़ता है और एक्रोबैट स्पिन करके उसके ऊपर चला जाता है और वहां से एक बहुत एनर्जी वाला स्फीयर, बहुत बड़ा एनर्जी स्फीयर लॉन्च करता है। वो एनर्जी अटैक पूरे माउंटेन को खत्म करने की ताकत रखता था, लेकिन गोकू उसको भी डॉच कर लेता है और यामोशी के पीछे आ जाता है। यामोशी पीछे देखकर गोकू को सरप्राइज हो जाता है। फिर गोकू अपना फर्स्ट अटैक ब्लो करता है यामोशी के ऊपर, एक लो एब्डोमेन पंच जो कि इतना पावरफुल था कि यामोशी को पीछे हटना पड़ता है और यामोशी दर्द के कारण अपना पेट पकड़ लेता है और ब्लड क्लॉट करता है। दर्द होने के बावजूद यामोशी स्माइल करता है और बोलता है फाइनली गोकू, तुम अब मुझे सीरियसली ले रहे हो। गोकू बोलता है कि हाँ तुम्हारी सुपर साइयन ब्लू 2 बहुत ही पावरफुल फॉर्म है, लेकिन मैं सीरियसली लूं इसके लिए तुम्हें और पावरफुल होना होगा यामोशी। यह सुनकर यामोशी अपना पावर कंसंट्रेट करने लगता है और इमेंस एनर्जी उससे इमिट होने लगती है, जिससे पूरा प्लैनेट शेक करने लगता है और आसपास के माउंटेन कोलैप्स करने लगते हैं। किंग वेजिटा, कैकारोट और गॉड वेजिटा को कैसल छोड़ के आना पड़ता है आगे की फाइट को विटनेस करने के लिए। गॉड वेजिटा सोचता है कि गोकू को जैसे अलग अलग फॉर्म और टेक्निक सीखने के बदले एक ही फॉर्म में महारत हासिल करनी चाहिए थी। अगर वो ऐसा करता तो तब तक यामोशी तो ढेर हो चुका था। किंग वेजिटा और कैकारोट को पहले लगा था कि वो बहुत किस्मत वाले हैं कि सुपर साइयन ब्लू ही देख पाएंगे, लेकिन अब इसको देखकर लग रहा था कि उनकी लाइफ टाइम अचीवमेंट्स पूरी हो गई है। किंग वेजिटा और कैकारोट इतनी पावरफुल एनर्जी कभी आज तक नहीं देखे थे। उनके आंखें फटे के फटे रह चुके थे। वो बहुत ही हैरान से यामोशी और गोकू की फाइट देख रहे थे और गोकू की इतनी पावरफुल एनर्जी को देखकर तो पूरे उनके होश उड़ चुके थे। गोकू फिर बोलता है कि मुझे लगा था अगर सुपर साइयन ब्लू 2 हो सकता है तो ब्लू 3 भी होगा, लेकिन कभी नहीं लगा था कि मैं ट्रांसफॉर्मेशन देख पाऊंगा। गोकू फिर और एक्साइटेड होकर पावर देखने के लिए अपनी पावर और एमिट करने लगता है। यामोशी खुश होकर बोलता है कि यह तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करेगा और फिर एक हाई स्पीड में वो मल्टीपल ब्लो फायर करने लगता है यामोशी गोकू के तरफ, जिसको गोकू फुल फ्लेक्सिबिलिटी के साथ डॉच कर पाता है। गोकू यामोशी को एक पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, जिसको यामोशी अपने 4 आर्म से ब्लॉक कर देता है, लेकिन शॉक वेव इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है कि दोनों के अटैक्स क्लैश होने से दोनों हवा से नीचे ग्राउंड पर लैंड हो जाते हैं। गोकू पहले रिएक्ट करता है और यामोशी की तरफ एक पंच लैंड करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी यामोशी एक की वेव लॉन्च करता है गोकू को रोकने के लिए। फिर गोकू इसके डिफेंस में खुद का की वेव लॉन्च करता है, जिससे वो इजीली यामोशी के की वेव को पार कर लेता है। यामोशी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वो भी गोकू को पंच मारता है। दोनों के पंच आपस में क्लैश हो जाते हैं और एक डिस्ट्रॉइंग वेव क्रिएट होता है, जो कि बहुत ही खतरनाक मंजर क्रिएट होता हुआ दिखता है सभी को, और दोनों इसके इम्पैक्ट से हवा में उड़ने लगते हैं। लेकिन दोनों हवा में भी अपने अपने अटैक्स कंटिन्यू रखते हैं। फिर गोकू यामोशी से पूछता है कि तुम बीरस को कैसे जानते हो यामोशी? तब यामोशी बताता है कि 1000 साल पहले की बात है, मैं इस प्लैनेट पर आया था और बीरस ही वो शख्स था जिसने मुझे बताया कि बीरस एक प्रोफेटिक ड्रीम देखा है, जिसमें कि मुझे इस प्लैनेट पर एक वर्दी ओपोनेंट मिलेगा फाइट करने के लिए। उस टाइम मैं सुपर साइयन गॉड में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता था। उस टाइम तो मैं सुपर साइयन ब्लू में भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता था और बीरस ने मुझे ईजिली हरा दिया था। तब बीरस ने बोला था कि मुझे तुम एक अच्छे साइयन बनने की पोटेंशियल है तुम में, इसलिए मैं तुम्हें टाइम देता हूँ 2 से 3 सेंचुरीज का। उसके बाद मैं फिर आऊँगा। अगर तब भी तुम मुझे हरा नहीं पाए तो मैं सारे साइयंस को मार दूंगा। इसलिए गोकू, मैं प्लेनेट नामक में जाकर ड्रैगन गॉड से इमॉर्टलिटी मांगी और तब से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। लेकिन अब 1000 साल से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन बीरस वापस नहीं आया है
और मैं उसका वेट कर रहा हूँ। ये कहते हुए यामोशी और गोकू दोनों तेजी से अपने ब्लोज से अटैक कर रहे हैं। इनके अटैक से बहुत तेज एक्सप्लोजन क्रिएट हो रहे थे। पूरा ग्राउंड हिलने लगता है इनके अटैक के इम्पैक्ट से। यामोशी बोलता है कि मैंने बहुत ट्रांसफॉर्मेशन अचीव किया है इतने सालों में, लेकिन मैं और भी ज्यादा पावरफुल बन सकता था अगर तुम्हारे जैसा गोकू कोई होता मेरे साथ बैटल करने के लिए या ट्रेनिंग करने के लिए। गोकू ने भी कहा कि मैं भी और पावरफुल बन सकता था यामोशी, अगर मुझे तुम्हारे जैसा कोई ओपोनेंट मिलता तो। कुछ समय के लिए यामोशी के साइड से गोकू गायब हो जाता है और उसके पीछे अपीयर होता है और बहुत सारे वेव ऑफ ब्लोस छोड़ता है एक साथ यामोशी के ऊपर, जो यामोशी को सीधा हिट करता है। लेकिन यामोशी थोड़ी देर में ही सिचुएशन पर कंट्रोल पाता है, फिर गोकू को अपने वेव से पीछे हटा देता है। गोकू बोलता है कि फाइट बहुत फन थी, लेकिन अब टाइम आ गया है यामोशी इसको खत्म करने का। फिर गोकू अपने पावर कंसंट्रेट करता है। फिर गोकू बहुत पावरफुल कामेहामेहा रिलीज करता है, जिसके काउंटर अटैक में यामोशी एक ब्राइट एनर्जी जो कि येलो बीम थी वो ब्लो करता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी की थी। दोनों की पावर कोलाइड होती है और इस बार पहले से भी ज्यादा एक्सप्लोजन क्रिएट होता है। इस बार इस एक्सप्लोजन से सिर्फ गोकू और यामोशी ही दूर नहीं फेंकाते, बल्कि इस बार कैसल भी ट्रेम्बल करने लगती है और तो और नीचे तक वाइब्रेशन फील होता है। जहां जो लिक्विड कैप्सूल में एक सयन था, उस कैप्सूल में भी क्रैक आ जाता है और जो लिक्विड था वो भी धीरे धीरे निकलने लगता है उस क्रैक से और कैप्सूल खाली हो जाता है। वो अनआइडेंटिफाइड सयन की आंखें खुल जाती है। यामोशी गोकू की पावर जज करने के लिए और पावरफुल की वेव लॉन्च करता है, लेकिन जब गोकू अपनी पावर्स कंसंट्रेट करने लगता है तब सयन गॉड यामोशी उसके सामने कुछ नहीं होता है। गोकू की ब्लू वेव यामोशी की येलो वेव को आसानी से निगल लेती है और यामोशी को डायरेक्टली हिट करती है। यामोशी इस अटैक से हवा से वापस जमीन की तरफ फेंका जाता है और अपने बेस फॉर्म में आ जाता है। यामोशी बहुत बुरे तरीके से वोंडेड था, लेकिन अभी भी उसे होश था। गोकू उसके पास जाकर पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना यामोशी? यामोशी रिप्लाई में बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ गोकू। फिर यामोशी अपने गॉड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपनी हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। 1 मिनट के अंदर ही यामोशी पूरा हील हो जाता है और वापस अपने बेस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोकू ये देखकर बहुत इम्प्रेस होता है, क्योंकि यामोशी को अपनी पावर का पूरा कंट्रोल था। ये देख गोकू बहुत ही हैरान हो जाता है कि इतना पकड़ कोई अपने पावर पे कैसे कर सकता है। गोकू क्यूरियोसिटी में पूछता है कि यामोशी क्या तुम हीलिंग जब मन चाहे तब कर सकते हो? तब यामोशी बताता है कि हाँ गोकू, लेकिन इसके लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो मैं इसे लिमिटेड अमाउंट में ही यूज करता हूँ। मुझे लगा नहीं था कि मैं हार जाऊंगा, वो भी अपने ही लोगों के सामने जो मुझे गॉड उनका सेवियर समझते हैं, लेकिन मैं खुश हूँ कि मैं एक वर्दी ओपोनेंट से हारा हूँ। तब तक गॉड वेजिटा, किंग वेजिटा और कैकारोट सीन में आ जाते हैं और किंग वेजिटा और कैकारोट को यकीन ही नहीं होता है कि गोकू ने यामोशी को हरा दिया है। यामोशी बोलता है कि मुझे गोकू से बात करते वक्त समझ आ गया था कि गोकू और गॉड वेजिटा इस टाइमलाइन में कैसे आ गए। जब मैंने पहली बार गॉड वेजिटा को बीरज के आउटफिट में देखा तो मैं और क्यूरियस हो गया तुम दोनों के बारे में जानने के लिए, इसलिए मैंने तुम दोनों को देखते ही मैंने फाइट करने के लिए चैलेंज कर दिया था, ताकि मैं तुम दोनों की इंटेंशन समझ सकूं। लेकिन गोकू से फाइट करने के बाद मुझे पता चला कि गोकू बहुत ही पावरफुल है और मैं उसके सामने अभी कुछ भी नहीं, और मैं गोकू को उसकी बेस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म भी नहीं कर पाया। मुझे तो लगता है कि गोकू ने अपनी पूरी पावर भी यूज नहीं की होगी मुझे हराने में। ये सुनकर किंग वेजिटा और कैकारोट हैरान हो जाते हैं कि गोकू कितना पावरफुल है और वो दोनों कभी चांस भी नहीं ले सकते हैं गोकू से लड़ने का। ऑल्दो गॉड वेजिटा इससे बिल्कुल सरप्राइज नहीं होता है। फिर यामोशी बोलता है कि गोकू और गॉड वेजिटा के कोई भी इवल इंटेंशन नहीं है। फिर यामोशी अपने गेस्ट को, जो कि गोकू और गॉड वेजिटा है, अपने कैसल में ले जाकर उनकी खातिरदारी करना चाहता था। तभी गोकू और गॉड वेजिटा को कुछ फील होता है और दूसरे ही सेकंड सबको दिखाई देती है कि एक एनर्जी वेव पूरे कैसल को पूरा हिला के रख दिया है। जिस माउंटेन पर कैसल था वो भी पूरा नीचे से ट्रेम्बल कर रहा है। यामोशी समझ जाता है कि यहाँ क्या हो रहा है और इसके पीछे कौन है। यामोशी डर जाता है। गोकू गॉड वेजिटा से पूछता है कि क्या तुम इस पावर को पहचानते हो गॉड वेजिटा? गॉड वेजिटा बोलता है कि हाँ, ये पावर थोड़ी ज्यादा विशियस है, लेकिन मैं जानता हूँ कि इसके पीछे कौन है गोकू।
फिर एक इमेंस पावर से सराउंडेड एक सैयन हवा में सबको उड़ता दिखाई देता है। उसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि उसके हेयर्स फ्लोट कर रहे थे और आंखों की पुतलियां गायब हो गई थी। पूरा आंखें उसकी वाइट दिखाई दे रही थी, पूरे बॉडी से बिजलियां निकल रही थी। गॉड वेजिटा और गोकू उसको पहचान जाते हैं और गोकू कहता है कि